जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और मेरे परम पिता परमात्मा माँ जगदम्बा शिव शक्ति रूप और मेरे गुरु मैया गुरु पिता को बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा आभार, बहुत सारा शुक्राना। अपनी बनाई हुई सृष्टि, अपने बनाए हुए बच्चों और उन्हीं की जीवात्माएं, सारी सृष्टि एक संकल्प फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में बना देने वाले हमारे प्रभु प्रथम शक्ति थे, प्रथम शक्ति हैं, प्रथम शक्ति रहेंगे। जो इस टाइम दौर चल रहा है, ये साल है, आज डेट है 14 दिसंबर और 2025। बहुत सारी चीज़ें मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे गुरु साहब और बहुत सारी पुण्य शक्तियों ने, मेरे एंसेस्टर्स, पितृगण, पूर्वज, द लव्ड वंस हु आर नॉट अलाइव बट helping me from the higher realms with their lots of love, with their lots of efforts, with their divine guidance. Each and every minute the people are around me, with me, and lighting up the path of the spirituality where I am walking and standing. And my parampita paramata, my guru sahab has held my hand very tightly. बहुत बहुत पक्के से पकड़ा हुआ है गुरु महाराज जी ने हाथ, क्योंकि अगर हम इनका हाथ पकड़ते तो हम शायद छुड़वा भी लेते भटक कर, जैसा महाकलयुगी वक्त चल रहा है। बट हमारे परमपिता परमात्मा, सृष्टि के निर्माता, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम आत्माएं, जिनको सीधा परमपिता परमात्मा, जो सृष्टि, जिन्होंने सृष्टि बनाए, वो गुरु रूप में हमारे जीवन में है। कोई दुनियावी गुरु हमारे जीवन में नहीं है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का, इस उपकार के लिए, इस दया के लिए, इस भीख के लिए, इस रहम के लिए। और इतनी आसानी से सृष्टि के मालिक को गुरु रूप में पा लेना, पिता रूप में पा लेना, इट्स अ वेरी बिग डिवाइन ब्लेसिंग्स। कि इसका मोल ही कोई समझ जाए ना, तो उसके बाद वो इसी के शुक्राने करते नहीं थकेगा। रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड रेस्ट ऑफ द things around us, rest of our life we are experiencing, and the things we are doing, we are involved in our family look aftering, we are involved in societies, we are busy in the entertainment, we are busy in doing jobs, we are busy in doing the कर्मास। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में सबसे प्रथम जो शुक्राना है वो हमारे परमात्मा का है, जो सर्वोच्च शक्ति है, हमारे गुरु रूप में है। बस उसी के शुक्राने हैं। उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं, इस पृथ्वी पर आना, इस पंच भौतिक शरीर को प्राप्त करना, उसमें जीवात्मा का होना, और हमारे कर्म, हमारी डेली लाइफ रूटीन्स, हमारे जॉब्स, हमारे करियर्स, बिजनेस, एंड द फैमिली लुक आफ्टरिंग्स, एंड द किड्स, द मैरिजेस, द अफेयर्स, द सोसाइटीज़, एंटरटेनमेंट, मनी, एंड आवर हैबिट्स। गुण अवगुणों की बात करें, जैसे दिन के साथ रात है, देव के साथ दानव है, ऊंचे के साथ नीचा है, आकाश के साथ पाताल है, वैसे ही दुख के साथ सुख है, और नकारात्मकता के साथ सकारात्मकता है, भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता है, और सकारात्मक शक्तियों के साथ नकारात्मक शक्तियाँ हैं। कर्मों में अकर्मक सकर्मक दोनों हैं, नीच कर्म है, उच्च कर्म है, सही गलत है, समझ ना समझ है, तो ड्युअलिटीज़ है। अब जो ये सब वर्ड्स हैं, ये हमारी लाइफ का अभिन्न अंग है, सबकी इंडिविजुअल सोल का। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ, जो प्रभु ने मुझे मेरी सोल जागृत करने में से लेके अभी तक में जो भी मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति
करवाई और मुझे उस सत्य तक पहुंचाया जो मेरी आत्मा में ऑलरेडी कई जन्मों से था। और अभी विगत दिनों की बात कहूँ तो 2.5 साल के अंदर, स्पेसिफिकली 1 साल के अंदर, 24 नवंबर से लेके 25 नवंबर की अगर मैं बात करूँ 1 साल के दौरान, इतना मुझे बोला था 2000, मैंने अपने कई वीडियोस में ये चीज़ शेयर करी है कि 2024 साल 2024 में नवंबर में गुरु महाराज जी की एक अंतरात्मा से मुझे ध्यान में आवाज़ स्पष्ट सुनाई दी थी, आपसे तेरे को मैं वो ज्ञान प्रदान करूँगा जो जीवन का सत्य है। और उस वक्त तक मेरे कार्मिक्स रिलीज़ हुए थे, मुझे हर चीज़ से रूबरू कराया गया था। इंट्यूशंस क्या होते हैं, ध्यान क्या होता है, साधना क्या होता है, आसन भक्ति क्या होती है, भौतिक भक्ति क्या होती है, आंतरिक भक्ति क्या होती है, एनर्जीज़ क्या होती हैं, डेमन्स क्या है, एंड स्पिरिचुअलिटी क्या है, धर्म क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, और आपके इनर वॉइस क्या है, सुपर रूम्स क्या हैं, लोक परलोक क्या हैं, लेयर्स क्या हैं, हमारे आत्मा के उद्देश्य क्या हैं, वाई वी पीपल आर ऑन अर्थ, और अच्छे कर्म और बुरे कर्मों के परिणामों से रूबरू करवाया। कर्मों को कैसे डील करना है उसको बैलेंस करना सिखाया। आपको किन चीज़ों को अपनाना है, किन चीज़ों से डिटैचमेंट लेनी है, ये सिखाया गया। हमें हमारी आत्मा के बल को कैसे पहचानना है वो सिखाया गया। हमें शारीरिक रूप से अपने आप को न सोचकर हमारे अपनी आत्मिक रूप में आना है और आत्मिक जो हमारी सत्यता है उसको सिखाया। जीवन में हो रही घटनाएं जो हमारे सुख दुख के कारण बनते हैं, दुख के कारण क्या है, सुख के कारण क्या है, परम सुख क्या है, परम ज्ञान क्या है, परम आनंद क्या है, वो सिखाया। और हर बार गलतियाँ हमसे हुई क्योंकि हम कई जन्मों से माड़े कर्मों से होते हुए आए हैं। हमारे तीसरे पंचकोश में हमारे शरीर की लेयर्स होती हैं, हमारी बॉडी की लेयर्स होती हैं। दिस इज़ अवर फिज़िकल बॉडी, और एक हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, और उसके बाद बहुत सारी बॉडीज़ होती है जो हमारा जैसे अन्नमय शरीर होता है जो हमारे अन्न से बनता है, मनमय शरीर होता है वायु तत्व से बनता है, पंचभौतिक शरीर है पांचों तत्वों से बनता है, तीसरा हमारा कारक शरीर होता है जिसमें हमारे प्रारब्ध से अभी तक के हमारे कर्म संचित होते हैं जो हम अभी तक कर रहे होते हैं, एंड निरंतर वो कर्म हमारे अंदर संचित हो रहे होते हैं। अब ये हमें तब ज्ञान आता है कि जो हम दुख के कारण हैं, मैं दुख की बात करूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि इतना एनालाइज करने के बाद और इतनी शक्तियों से रूबरू कराने के बाद, इतनी एनर्जीज से रूबरू कराने के बाद, सारे एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में मुझे 1-to-1 करवाने के बाद, मतलब मैं कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं छोड़ूंगी, मैं ये भी नहीं कहूँगी हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंस हुए, थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंस हुए, इनफिनाइट एक्सपीरियंस हुए जो मिस्टेक्स कर करके, पहले वो मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से दुख बने हुए थे, और मैं इस चीज़ का ब्लेम कभी मैं सोसाइटी पे डालूं, कभी मैं परिवार वालों पे डालूं, कभी मैं अपने आसपास के लोगों पे डालूं, बट नहीं, यहीं पर हम गलती करते हैं। ये जो कर्म है, ये जो दुख है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रारब्ध से चले आ रहे कर्मों के ही फल हैं। आप जैसा बीज बोएंगे, एक छोटी सी सोचने की बहुत साफ सी बात है, मैं बहुत साफ तौर पे बात बोलना चाहती हूँ। आई एम नॉट मेकिंग दिस ऑडियो एक्चुअली फॉर दिस executing on YouTube or any kind of another social platform. Actually, the reason I am recording this my voice is कि बहुत टाइम से गुरुजी ने मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पर मना कर दिया है, क्योंकि वो मेरी एक सीखने की जर्नी थी, और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे मल्टीपल एनर्जीज़ में रहकर आपको कैसे मजबूत होना है, आपको मेरे बोलने की क्षमता निखारी, मेरी सोचने समझने की क्षमता निखारी, और बहुत सारी एनर्जीज़ के बीच में मुझे एनर्जी सेंस करना सिखाया, बिकॉज द पीपल वर कमिंग एंड कनेक्टिंग विद माई चैनल, और वो भी गुरुजी की ही इच्छा से हुआ था, बिकॉज आई हैव सीन एंड नोटिस नाउ एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू मी कि एक वाहियात वीडियो पे जो शायद नगनता पे आधारित हो या बेफालतू की खक्की पे लोगों के मिलियंस ऑफ व्यूज़ वर गोइंग देयर एंड पीपल वर लाइकिंग देयर, और नो पॉइंट कि उसको कुछ लाइक करने की ज़रूरत थी या कुछ भी, बस वो मज़े के लिए। लोग एक्चुअली पीपल आर सिक बाय माइंड,
उनको मज़े आने लग गए। क्यों मज़े आने लग गए ऐसी वाहियात चीज़ें देखने में? क्योंकि नकारात्मकता ने उनको रैप कर रखा है अपनी सारी वहादियत के साथ। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बट द ट्रूथ इज़ ट्रूथ, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व थी उस टाइम पे। अब नहीं, वो गुरुजी ने मुझे सुथरा किया है अपने आध्यात्मिक प्रेम से, अपने आध्यात्मिकता के जल से मुझे सींचा है, फिर से एक बीज बनाकर अंधकार में डालकर फिर से उग। मैं तो इसको यही तुलना दूंगी कि मेरा जो पेड़ बना था विच वॉज टॉक्सिक and which was very sad, which was in deep pain, which was dealing with karmas, and the fruits were bitter, and I can say the shadow, the shelter I was giving was not reliefful. It was toxic because हम हर किसी को हर्ट करते फिरते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है। हम एक दूसरे को हर्ट करते फिरते हैं, क्यों? क्योंकि हम खुद ही ट्रॉमाइज हो रखे होते हैं अपने दुखों से, बचपन से लेकर अभी तक। और बाकी बचे हुए हमारे सबसे बड़ा जो कारण है हमारे प्रारब्ध के कर्म। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, दुख के लिए और हमारे कर्म, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जब जिस चीज़ पे कभी कोई नॉर्मल व्यक्ति बात नहीं करता। मैं ना तो कोई संत, ना तो मैं कोई स्पिरिचुअल टीचर, और ना ही मैं कोई स्पिरिचुअल हीलर। मैं सिर्फ मेरे प्रभु की भक्त और उनकी बेटी, जिन्होंने मुझे बहुत दिया, बहुत सिखाया। तो मुझे सिर्फ बात करनी है जो मेरी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे गुरुजी ने मुझे करवाया, और उन चीज़ों से ऊपर निकलने के रास्ते खुद ही करवा के जब एक शांति के मार्ग पर लाकर और स्थिर कर दी उस शांति को, और उसके बाद डील करना सिखा दिया कि जो आउटर साइड से कुछ भी तुम्हारी तरफ आ रहा है, that is not for you. You have to make your mind, subconscious mind, you have to actually align your whole body, mind and spirit in a one way alignment, in a soul alignment, in spiritual alignment, so that if you are peaceful from inside, if your soul is feeling peaceful, अगर आपकी आत्मा में शांति है, अगर आपकी आत्मा में स्थिरता है, अगर आप मानसिक मजबूत हैं, अगर आप शारीरिक मजबूत हैं, अगर आप आध्यात्मिक मजबूत हैं, ये तीनों पक्ष अगर आपके मजबूत हैं, आपने अपने कर्मों को काट लिया है, आपने सहन कर लिया, आपने समझ लिया कि जो भी दुख मेरे जीवन में है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पुराने किए हुए कर्मों का दुख, जो मैं किसी भी रूप में भोग रही हूँ। फॉर्म कुछ भी हो सकती है। देखिए, हमारा जो परिवार हमें मिलता है, इवन इट्स ओनली फॉर कि वो हमें पाले। और जब हम अपने होश में आए, जब हम बड़े हों, जब हम टीन एज में आए, यंग एज में आए, मैरिड लाइफ लेवल पे आए, या हम अपने पेरेंटिंग लेवल पर आए, या हम ओल्ड एजर पर आए, ये अवस्थाएं क्यों बनाई गई हैं? कभी इस चीज़ के बारे में सोचेगा कि हम पैदा होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम थोड़े बच्चे होते हैं, फिर हम टीन एज में आते हैं। एक एजेस क्यों बनाई गई है? इसे एक इक्वालिटी पे क्यों नहीं रखा गया शुरू से कि ठीक है, एक बच्चा हुआ और कुछ नहीं हुआ उसके साथ, वो बड़ा हो गया और वो मर गया? ऐसे तो नीरसता रहती। तो फिर पृथ्वी पर आने का औचित्य क्या था? क्यों मानव सभ्यता में सबसे पहले मानस पुत्र, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मनु के रूप में प्रस्तुत हुए थे, उनका एक रीज़न ये नहीं था कि जनसंख्या बढ़ानी है। मेरे को बहुत डीप तक लेके गए गुरुजी, बहुत डीप लेवल तक लेके गए, क्योंकि मेरी आत्मा की भूख बहुत थी। जब जब चीज़ें मेरे सामने मुझे समझ आ रही थी, जब जब मेरी शुद्धि हो रही थी, जब मेरे अंदर शांति स्थिर हो गई, तो अपने मेरे कर्म रिलीज़ हुए, मेरे दुख और सुख बैलेंस हुए। मुझे गुरु महाराज जी ने सब चीज़ों से ऊपर उठाकर एक शुद्धता और शांति के लेवल पे लाके, तो वहाँ पर आने के बाद मुझे जिज्ञासा हुई कि अगर ये जो इतनी महाकलयुग का जोर है, और हम इतने स्टेजेस से होकर आए हैं, और रीबर्थ्स होते हैं, हमारे पिछले जन्म हैं, योनियाँ होती हैं, पृथ्वी है, पंचभूत हैं, पंचकोश हैं, 7 चक्र हैं, वायुमंडल हैं, लेयर्स हैं, जीवात्मा लोक जगत है, सचखंड है, लोक हैं, परलोक हैं, ब्रह्मलोक है, विष्णु लोक है, शिव लोक है, और मनवंतर्स हैं, और उसके बाद ऊपर परम पिता परमात्मा के महत्व लोक हैं, जो सबसे बड़ा लोक है। तो ये एक व्यवस्था है। फिर मेरा सारा ध्यान गया कि ये हुआ कैसे शुरू। करते एकदम तो गुरुजी कुछ नहीं देते, क्योंकि आध्यात्मिक जो एक रास्ता होता है वो इजी होता ही नहीं है। आप ये समझ के चलिए कि इजी था
जब सत्ययुग था, सबसे पहला युग था सतयुग, वो सिर्फ सत्यता पर आधारित था, उसमें ना पाप था, ना धोखा था, ना झूठ था, वहाँ स्थान ही नहीं था उस चीज़ का। लोगों के जो शारीरिक संरचना थी उस टाइम सिर्फ दया पे, करुणा पे, ईश्वरीय आध्यात्मिकता पे, ईश्वर के ध्यान में रहती थी, जिसकी वजह से वहाँ पे सिर्फ लोग सत्य बोलते थे और खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे, सबल रहते थे, सम रहते थे और सुखी रहते थे। सबसे बड़ी बात है, जो भी कर्म उन्हें दिया जाता था प्रभु की सेवा मानकर करते थे, सारा दिन प्रभु का नाम लेते थे। तो वो एक जो ऊर्जा का क्षेत्र, जो एक कॉस्मिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और आपका जो ये जो आपके शरीर का बिल्कुल, जो हम कह सकते हैं ना सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हमारा कण है ना, वो भी प्रभु से ही जुड़ा हुआ था। क्योंकि हमारे अंदर हम बने हैं 100 ट्रिलियन सेल्स से। आप इतनी गिनती लिख नहीं पाएंगे, महीनों लग जाएंगे और भूल जाएंगे, गड़बड़ी हो जाएगी। 100 ट्रिलियन सेल से मिलकर एक आत्मा बनती है। हर सेल में एक ज्ञान छुपा हुआ है जो हमारे पिछले जन्मों के आत्माओं के माड़े कर्मों से भरा हुआ है। अब सतयुग में क्या होता था, यही 100 ट्रिलियन जो सेल्स होते थे हमारे अंदर, ये क्या होते थे, ये ईश्वरीय प्रेम से ही भरे रहते थे, ईश्वरीय नाम जाप से ही भरे रहते थे, ईश्वर के ध्यान से ही भरे रहते। तो आप सोचो कि अगर आपने 2 ग्लासेस रखे, ठीक है, 2 बड़े बड़े कंटेनर रख दिए सपोज आपने, और एक तरफ गंगा बह रही है, एक तरफ कीचड़ का पानी बह रहा है। आप गंगा जिस कंटेनर में डालते जा रहे हैं, ऊपर तक वो फिल भी हो जाएगी, तो वो गंगा गंगा ही रहेगी, शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी। दूसरी तरफ आप कीचड़ का पानी दूसरे कंटेनर में भरते जा रहे हैं, तो क्या होगा, फिर वो कंटेनर कीचड़ के पानी से ही भरेगा, विच विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक, क्योंकि इट इज़ डर्टी। और गंगा का जल शुद्ध, और उसमें, और वो क्या होता है, मिनरल वाटर होता है, तो आप उसे जब तक भी रखो, जब तक उसे यूज़ करो, वो पवित्र ही रहेगा। तो ये है सतयुग और महाकल युग का, मैं अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ ना अपने शब्दों में, जो मैंने अनुभव किया, कि अगर आप अपने 100 ट्रिलियन सेल्स में, इफ़ यू विल मेक योर ईच एंड एवरी सेल रिवर द गंगा लाइक, तो क्या होगा, उसमें आप नाम जाप की ताकत भरते रहेंगे। 24 घंटे आप अपने गुरु जी का ध्यान रखेंगे। उनको ध्यान नहीं, ध्यान ये नहीं है कि उन्हें खिलाना है, पिलाना है, जोत जगानी है, ये करना है, वो करना है, वो तो वहम है। गुरु जी कहते हैं वो तब तक है बाहरी कि तुम लोगों को मैं जोड़ के रखूं, ताकि तुम चलो अगर सफाई भी कर रहे हो तो तुम उस टाइम मेरे साथ हो। अगर तुम जोत भी जगा के बैठ रहे हो तो यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मंदिर, और अथवा सारा तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर है। अगर तुम मुझे भोग लगा रहे हो तो तुम मुझे देख के लगा रहे हो, तो वो मैं तुम्हें जोड़ने के लिए बनाया है सिर्फ। ये जो दिख रहा है, जो बाहर हो रहा है, मंदिरों में जाना, शिवालयों में जाना, और अभी तो इवन मैं कह सकती हूँ कि किसी कीर्तन में भी जाना, किसी सत्संग में भी जाना, प्रवचन में भी जाना, आप ईश्वर के सामने बैठे हैं, थोड़ी देर जोत जगा रहे हैं, सॉरी थोड़ा नॉइस आ रहा होगा बाहर से, आप जोत जगा रहे हैं, आप जल डालने जा रहे हैं शिवालय पे, या आप व्रत रख रहे हैं, या आप कोई अपने घर में यज्ञ करवा रहे हैं, या आप प्रवचन रखवा रहे हैं, सत्यनारायण की कथा रखवा रहे हैं, शिव पुराण रखवा रहे हैं, XYZ जो भी धर्म से संबंधित आप काम करवा रहे हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, धर्म वो सिर्फ होता है जब तक आपको ईश्वर की महिमा का ज्ञान ना हो जाए, जब तक आप ईश्वर से जुड़ ना जाएं, जब तक आप ईश्वर पे विश्वास करना ना सीख लें। उसके बाद जो विश्वास हो जाता है, जब ईश्वर देखता है कि अब हाँ ये मन से मेरे से जुड़ना चाहता है, तब ईश्वर एक मौका देता है आपको अंदर की यात्रा करने का। वो अंदर की यात्रा क्या होती है आपकी, फिर बाहर के ढकोसले ख़त्म हो जाते हैं कि ईश्वर नाराज़ नहीं होता उस समय कि आप ये सोचेंगे कि यार मैं बैठ के बेड पे ही बैठा हूँ, मैं नहाया हूँ, मैं नहीं नहाया हूँ, मैंने जोत जगाई है नहीं जगाई है, या मैंने प्रसाद लगा चढ़ाया है नहीं चढ़ाया है, मैं शिवालय गया हूँ या नहीं गया हूँ, मैंने कोई सत्संग अटेंड करा है या नहीं करा है, मैं किसी कीर्तन में गया या नहीं गया हूँ, या मैंने अपने घर के अंदर कोई पाठ रखा है या नहीं रखा है, कि कहते हैं पाठ करना चाहिए, शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, गंगा नहा लो शुद्ध होता है। सिर्फ एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा कि अगर आपके कारक शरीर ही साफ नहीं होगा, अगर आपके प्रारब्ध के कर्म ही कटे हुए नहीं होंगे, अगर आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, तेरा, मेरा, मैं, मेरा, ऐसे आपराधिक बोध खत्म ही नहीं होंगे, आप जब बाहर
जितने मर्जी सत्संगों में चले जाइए, जितने पाठ अपने घर में रखवा लीजिए, जितना बाहर जाके आप दान पुण्य कर लीजिए, जितना बड़े मंदिर चले जाइए, किसी तीर्थ स्थल पे चले जाइए, मैं कह रही हूँ इवन आप सत्संग में भी चल जाइए, आप जाएंगे सत्संग में, हमारे ईश्वर इतने दयालु हैं। अगर आप गुरु जी के किसी सत्संग में जा रहे हैं तो वहाँ पे उनका जो ऑरा है वो आपकी मलिनता से को ऑब्जर्व करेगा। बट वो भी दुखी होते हैं कि ये बार बार मेरे पास आता है सत्संग ढूंढ के, बार बार मेरे पास सत्संग ढूंढ के आता है, बट इसकी मलिनता जा ही नहीं रही है। इसके ये जो 5 राक्षस महाराक्षस का काम क्रोध लोभ मोह मद ये जा ही नहीं रहे हैं। तो ये जब तक नहीं समझेगा इस चीज़ को, अपने अंदर से ये संकल्प नहीं लेगा कि मुझे इन चीज़ों को पीछे नहीं भागना है, मुझे पैसे को खुदा नहीं मानना है, मुझे नेम फेम के पीछे नहीं भागना है, मुझे प्रॉपर्टीज़ के पीछे नहीं भागना है, बिकॉज गुरुजी इसको बोलते हैं कीचड़। होना क्या चाहिए कि जब आपको समझ आ जाए, क्योंकि ईश्वर से जुड़ने के बाद उनकी आभा में आपको इतना भी चेंज नहीं आएगा कि आपको लगेगा यार अभी तक तो मैं जैसे चल रहा था ठीक है, मैं कपड़ों के पीछे भाग रहा था, मैं पैसे के पीछे भाग रहा था, मैं रिश्तों के पीछे भाग रहा था, मैं नेम फेम के पीछे भाग रहा था, मैं झूठ बोल रहा था, मैं चालाकियाँ कर रहा था, मैं धोखेबाजियाँ कर रहा था। सब करते हैं, कोई भी अछूता नहीं है, मैं तो अपने को भी इंक्लूड करती हूँ, कोई दूध का धुला नहीं रहा है। बट एक बार जब गुरु ने आपके ऊपर नज़र डाली और उसके बावजूद भी ये सब चीज़ों से पलट चेंज आना नहीं शुरू हुआ आपके जीवन में कि आपने स्वार्थ को निस्वार्थ से रिप्लेस करा, आपने घृणा को प्रेम से रिप्लेस करा, जब तक नहीं करा आपने करुणा को सहनशीलता में, आपने किसी के ट्रिगर को दिए को सहनशीलता में नहीं कन्वर्ट करा, आपने इम्पेशेंट से पेशेंस में नहीं आए, और आपका ध्यान गंदी म्यूज़िक से हटके सिमरन में नहीं लगा, आपका ध्यान लोगों की बातों से हटकर नाम जाप में नहीं लगा। दैट मीन्स कि अभी आप बाहर ही घूम रहे हैं, गोल 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 अपने विकारों में ही, अपने कर्मों में ही। होना क्या चाहिए था, ये 2 घंटे का सत्संग गुरु महाराज जी रखवाते हैं, ये बैठना सिखाते हैं, ये जुड़ना सिखाते हैं। इनको कोई ढकोसला नहीं चाहिए। इन्होंने कभी अपने फिजिकल टाइम में नहीं बोला, और ईश्वर की सत्यता जितनी मुझे ईश्वर ने दिखाई है, गुरु जी ने दिखाई है, कुछ नहीं चाहिए इनको। सिर्फ आपके भाव स्वच्छ चाहिए, आपके कर्म कटवाने चाहिए, आपका कर्म का जो एक सेक्शन है ना आपके कारक शरीर में, वो कुछ 0 पे आ जाना चाहिए। उसके बाद भी उसे संभालना है, उसके बाद नीवा रहना है, नीविया नु फल लग दे, मेरे मन कदे मान न करी, नीविया नु फल लग दे। मतलब हे मेरे मन, कभी भी किसी चीज़ पर भी मान मत करना, क्योंकि सब प्रभु का है, और जो इस चीज़ को जान जाता है और उस हिसाब से कर्म करता है वो हमेशा प्रभु का प्यारा रहता है और नीवा रहता है। ये सबसे बड़ी दात है। जिसको नीवे रहने की दात मिल जाए ना, उससे बड़ी वरदान कोई नहीं है। जिसको सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो अपने आप को 1 शेर या 1.25 शेर ना कह के पाव बोल देगा ना, उससे बड़ी ईश्वर की कृपा कोई नहीं है। हमारा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं करा है। अगर आज जिनके पास ईश्वरीय कृपा से बोलने की ताकत है, हीलिंग्स की ताकत है, प्रवचन करने की ताकत है, समझ की ताकत है, वो तो किसकी दी हुई है? वो ईश्वर की दी हुई है। उन्हीं की हिस्ट्री पहले निकाल के देखोगे ना, मेरी भी हिस्ट्री पहले निकाल के देखोगे, मेरा भी मिक्सचर है ना, मिसलिनियस, मैं भी विकारों में रही हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं, भारी भारी गलतियाँ हुई हैं, झूठ मैंने बोले हैं, चाहे किसी का बुरा नहीं करा है, बट एक मानसिक तौर पे सोचना भी एक बुरा करना ही होता है कि यार इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसके साथ ऐसा हो जाए। दैट मीन्स कि आप राक्षसी प्रवृत्तियों में हो, आप ईश्वर के गुण में नहीं हो, क्योंकि हमारे प्रभु का गुण क्या है? माफ़ करना, सहन कर जाना, सब्र में रहना, सरल रहो, स्वच्छता में रहो, शुक्राने में रहो, सत्संगी बनो, सच्चे सच्चे रास्ते पे चलो, सच्चाई का मार्ग अपनाओ, कभी ढकोसलों में मत रहो, हर किसी पे दया करो, करुणा करो, निस्वार्थ प्रेम में रहो, सारे अटैचमेंट्स छोड़ दो, कभी किसी का बुरा नहीं सोचो, जहाँ ज़रूरत पड़े हेल्प करने की करो। यही सब गुण ये सब प्रभु हमारे साथ करते हैं। आप कभी सोच के देखिए, अगर ईश्वर हमारे माड़े कर्म ऐसे हैं, मैं साफ बता दूँ, कोई चीज़ को स्वीकार करे या ना करे, सच यही है। अगर आपके पिछले जन्म आपको दिखा दिए जाएं, ये कब होता है? जब आप आध्यात्मिकता में ध्यान पे बैठना सीखते हैं। ध्यान के बाद जब आपकी स्वच्छता आती है ना आपके अंदर, तो आपकी आत्मा के अंदर पड़े हुए आपके जन्म जो होते हैं ना, जो आप करके आए हैं, वो आपकी आत्मा में ही होते हैं।
कहीं नहीं गए होते, अपनी आत्मा के साथ लेकर आते हैं आप वो बाहर, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। जब आप आध्यात्मिकता पे बैठते हैं, जब आपका थोड़ा सा जो ईश्वर आपके ऊपर प्रयत्न करते हो और आप उस प्रयत्न को स्वीकार करके उसमें कर्म करते हो, हम सिर्फ कर्म करने का प्रयत्न कर सकते हैं। उसका क्या होना है क्या नहीं होना है वो ईश्वर डिसाइड करते हैं, वो हमारा काम नहीं है। कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखो, जो बीत गया उसे भूल जाओ। सबसे गलतियां होती है, कोई बात नहीं। ईश्वर तो कहते हैं मुझसे भी गलती हुई, एक नहीं अनेकों हुई, पर उस गलती को दोहराना नहीं होता है, उसके बाद सीखना होता है। ईश्वरीय गुण है कि वो हमें बार बार माफ़ कर रहे हैं। जो हमारे माड़े कर्म कम करके आए हैं ना, जैसे गुरुजी ने मुझे मेरे भी कई जन्म दिखाए जिसमें मैं तपस्वी भी रही, जिसमें मैं बहुत इन्हीं विकारों से भरी हुई, मैंने बड़े गलत कर्म भी किए। और मैंने गुरुजी को बोला, जब मैंने अपने गलत कर्मों के वो श्रृंखला देखी, मैंने गुरुजी को बोला आपने मुझे माफ़ भी कैसे कर दिया। माफ़ी लायक नहीं था वो। आई वॉज कटिंग अ न्यू बॉर्न चाइल्ड विथ चॉपर। मैं देख नहीं पाई, वो एक ग्लांस आया था, बस एक ग्लिम्स आया था, मैं वो भी नहीं देख पाई। एंड जो एक दूसरी पिक्चर्स एकदम सामने आई, मेरे 12-13 जन्म गुरु महाराज जी ने एक साथ दिखाया अभी 1 हफ्ता पहले। ध्यान में बैठी थी मैं, और उसमें मेरे 3-4 जन्म तो बड़े अच्छे अत के तपस्विनी वाले दिखाए, मतलब बहुत पहुंची हुई तपस्विनी। और 4-5 जन्म ऐसे दिखाए जिसमें मैंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में रह के ही लोगों का साथ गलत किया। देन आई केम टू नो कि क्यों मेरे दुख इतने जीवन में थे, और उन्हीं की ही एनर्जीज मेरे जीवन में काम कर रही थी। और सच्ची में वो एनर्जीज जब मेरे को दिखाई गई तो सेम चीज़ें मैंने भी फेस करी अपनी लाइफ में। मेरे बच्चों के टाइम मुझे बड़ी दिक्कतें पड़ी, मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से हुए हैं। मेरे बच्चों के मुझे 12 साल का अंतर है, और पहली बच्चा भी मेरा 3 साल बाद शादी के, और किन परेशानियों और अव्यवस्थाओं में हुआ मुझे पता है। दूसरे बच्चे को प्राप्त करने में क्या क्या मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी, वो मेरे कर्म के दुख थे जो मैं करके आई। मैंने अगर किसी के साथ बुरा किया था किसी जन्म में, तो वो बुराई मेरे साथ, मुझे चाहे फैमिली के रूप में मिली, चाहे दोस्तों के रूप में मिली, चाहे सामाजिक मनुष्यों के रूप में मिली, मैंने करी, वाकई में फेस करी। अगर मैंने क्रोध किया पिछले जन्म में कहीं पे, तो वो क्रोध मुझे लोगों से प्राप्त हुआ, वो मेरे को नीचा दिखाना मुझे लोगों से प्राप्त हुआ, क्योंकि किसी जन्म में मैंने बहुत ऐसी चीज़ें करी हैं। तो ये सारी चीज़ें ही, और सबसे लास्ट में होता है आपका अहम टूटना। अहम में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अहम 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 हम ईगो वर्ड करते तो हैं। वो ईगो होता क्या है, कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि वह अहंकारी है? मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जो ईश्वर ने ही, जो सत्यता है, बिल्कुल सत्य है ये, कि अहंकार के अगर हम देखना चाहें तो इसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, इसके लक्षण होते क्या हैं। देखिए, हम ईश्वर के होने पे विश्वास नहीं करते, कितना डाउट रहता है हमें। गुरुजी ने हम अपने साथ जोड़ा हुआ, उसके बावजूद भी हमें गुरुजी पर डाउट रहता है। एकदम तो आप 100% विश्वास में नहीं आ पाएंगे गुरुजी के साथ, क्योंकि महाकलयुग ने अपनी नकारात्मकता और हमारे कर्मों ने हमें इतना ढका हुआ है, हमारे कर्मों ने, जिसकी शायद कभी माफिया भी नहीं मिलनी थी, और ईश्वर हमें माफ़ कर रहे हैं, मौके दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी दयालुता हमारे ईश्वर की तो यही है कि उनका गुण है, माफ़ करो। जब मैं तुम्हारे माड़े कर्म माफ़ कर रहा हूँ, तो तुम कैसे नहीं किसी को माफ़ करना सीख रहे हो, और क्यों मेरे से तुम ये अपेक्षा कर रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ? मैं फिर भी माफ़ कर रहा हूँ, तो मेरा गुण तो अपनाओ, तुम्हारा अहंकार टूटेगा। वो हमारे अहंकार पे तो चोट मार रहा है बार बार। मैं यहाँ पे ना आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो हमारे अहंकार में आती है। वो अगर आप चीज़ों को उसके ऑपोजिट चलना शुरू कर देंगे, तो मैं आपको एश्योर करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ, आपका जीवन चेंज हो जाएगा, और ईश्वर की कृपा के अंदर आप उनके बड़े क्लोज पहुँच जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे अहंकार में क्या आता है, हम ईश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे, हम अपने किए हुए गलत को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल हो रखा। हम स्वीकार ही नहीं करते हमने कुछ गलत करा, सामने सामने हम गलत कर रहे होते हैं, हमें पता होता है हम गलत कर रहे होते हैं, बट उसके बाद भी हम स्वीकार नहीं करते। और कभी जब हम ये एहसास करते हैं कि हम गलत थे और दूसरा सही, तो ये बात हमसे सहन भी नहीं होती, हमारे अंदर सहन शक्ति भी नहीं है। ये भी ईगो का एक हिस्सा है कि हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं और दूसरा सही है, बट हम ये बात सहन ही नहीं कर पाते, यार ये बंदा सही है कैसे। हम हमेशा अपनी सच्चाइयों से भागते हैं, ये भी एक कारण है। ठीक है, फिर हमारे अंदर अहम होता है कि हम दूसरों से बढ़कर है, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। और इतना घमंड है हम लोगों के अंदर, मिला सारा ईश्वर से है। हम लोग ये कहते हैं कि हम में वो प्रतिभा है, हम बड़े प्रतिभाशाली।
और सबसे बड़ी गलतफ़हमी अहंकारी होने की क्या होती है, हमें जो हमारा अहंकार कूट-कूट के भरा हुआ है, हमें ये लगता है कि हमारे बिना कुछ किसी का हो ही नहीं सकता। मैं नहीं होऊँगा वहाँ या नहीं होंगी तो किस उसका काम ही नहीं होना, मेरी वज़ह से काम हो रहा है वहाँ तो। सबसे बड़ा अहंकार। और फिर हम मानने लगते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, मतलब हम बड़े परम ज्ञानी हो गए हैं। हमें तो और कोई ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें आध्यात्मिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सात्विक होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से बड़ा ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं, ये अहंकार। और हमेशा अपने बनाए हुए दृष्टिकोण को ही हम हमेशा सही बोलते हैं, चाहे भले ही वो गलत होता है, उससे नुकसान होता है अपना भी दूसरों का भी। दूसरों को लगातार नीचा दिखाएंगे, उन्हें छोटे होने का एहसास दिलाएंगे कि मैं बड़ा तू छोटा, चाहे वो पैसे से दिखाएंगे, चाहे वो रुतबे से दिखाएंगे, चाहे वो शब्दों से दिखाएंगे, चाहे वो घमंड से दिखाएंगे, पर दिखाएंगे। ये अहंकार। कभी परवाह नहीं करते हम लोग किसी से बात करते हुए, जब हम अपने अहंकार पर आते हैं तो कि हम किसी की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं, ये भी अहंकार है। किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना, ये अहम है। और जो भी मिलता है हमें जीवन में, जो भी उपलब्धियां हम प्राप्त करते हैं, उसका सारा क्रेडिट हमें खुद लेना है। भाई मैंने किया है तो मेरे को मिला है। किसी को सब नाशुक्रे हैं कि ईश्वर की कृपा हुई तो आप पढ़ पाए, आप कुछ कर पाए, आप कुछ अचीव कर पाए। बट सारी अचीवमेंट का क्रेडिट लास्ट में जाके साथ साथ खुद को ही देना, दैट इज अहम। हम ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी मायने में ना हमसे बढ़कर हैं, ये स्वीकार करना चाहिए। आप नज़र घुमा के देखेंगे ना, पता सबको होता है, अंतरात्मा सबके अंदर है। सबके अंतरात्मा उसे गलत और सही के लिए बोलती है, गलत के लिए रोकती है, सही के लिए प्रोत्साहित करती है। बट वी पीपल आर इन अवर ईगोज कि ये जो बातें मैं कर रही हूँ, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दिस बिकॉज दिस इज अवर ईगो, दिस ऑलवेज सेटिस्फाई अवर ईगोज। अगर आसपास आप देखेंगे ना, धुरंधर बैठे हुए हैं ऐसी, हम क्या अपनी, हम कुछ भी नहीं है, हमसे बड़े बड़े ऐसे धुरंधर महारथी बैठे हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, प्रार्थनाओं को हम महत्व देते नहीं, हमें तो छीनना है, हमें तो ईगो में रहना है। हम क्यों किसी से प्रार्थना करके कुछ मांगेंगे? हमें या तो छीनना आता है या हमें फालतू बोलना आता है, हमें इन्वोक प्रोवोक करना आता है। दिस इज ऑल्सो अहम। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग ये समझते ही नहीं कि जो गलतियां हैं ना, दोष है ना, वो हर किसी में होता है। हर आदमी गलतियां करता है, हर आदमी। सिर्फ अपने बारे में सोचते रहना इज अहम। ठीक है, इम्पेशेंट होना, गुस्सा करना, दूसरों की गलतियों से चिढ़ जाना, अक्कड़ व्यक्ति, अक्कड़ स्वभाव में रहना, दिस इज ऑल्सो अहम। फिर अगर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होने भी लगता है ना, कोई आपको कहेगा चलो ईश्वर ने किसी को माध्यम बनाया, वो आपके पास भेजते हैं, जिनको हमारे स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, फ्रेंड के रूप में भी आ सकते हैं, वो किसी अननोन पर्सन के रूप में भी आ सकते हैं, वो किसी हीलर के रूप में भी आ सकते हैं, किसी साधु रूप में भी आ सकते हैं। इफ़ दे पीपल आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग, जो आप कर रहे हो गलत है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे चलो। एंड हम उस परिवर्तन को भी डिनाई करते हैं, हम उसका प्रतिरोध करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अहम। और गलती से कोई दूसरा आपकी बात को नहीं मानता और उसमें अपनी असहमत होकर आपको बोलता है कि भाई मैं इस बात को नहीं मानता, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो दीज आर द 18 और 19 आई गेस, मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोले हैं जो जीवन में गुरुजी ने मुझे अनुभव करवाए और उसके बाद बताया, ये सब अहम होता है। कैसे कैसे, अगर मैं इसे पॉइंट्स में, मैं देखिए जर्नलिंग करती हूँ, तो जर्नलिंग में ये चीज़ें मेरी खुद की अनुभव करी हुई हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। नंबर 1, ईश्वर में विश्वास नहीं करते। नंबर 2, अपने दोषों को स्वीकार नहीं करते। नंबर 3, हम गलत थे, कभी इस चीज़ का हमें एहसास नहीं होता और बाद में हम इसे सह नहीं पाते। नंबर 4, हम सच्चाई से भागते हैं। नंबर 5, हमको लगता है हमसे बढ़कर कोई दूसरा है नहीं। नंबर 6, और हम हमेशा क्या करते हैं कि हम ही प्रतिभाशाली हैं, कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है। नंबर 7, हमको लगता है कि हमारे बिना किसी का काम नहीं होगा। नंबर 8, हमें
हम मानने लगते हैं कि हम ही सब कुछ जानते हैं और हमें और किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 9, हम केवल अपने दृष्टिकोण को सही समझते हैं। नंबर 10, हम लगातार लोगों को नीचा दिखाते हैं और उन्हें एहसास दिलाते हैं कि तुम छोटे हो। नंबर 11, आप इस बात की परवाह नहीं करते कि आपने किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। नंबर 12, आप अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। नंबर 13, आप ये स्वीकार नहीं करते कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मायने में आपसे बढ़कर हैं। नंबर 14, आप प्रार्थनाओं को महत्व नहीं देते। नंबर 15, आप इस बात को नहीं समझते कि गलती हर किसी में होती है, दोष हर किसी में होता है, हर आदमी गलतियां करता है। नंबर 16, आप केवल अपने बारे में सोचते हैं। नंबर 17, हम बड़े इम्पेशेंट, क्रोधी, दूसरों की गलतियां निकालते हैं, उससे चिढ़ते हैं और बहुत ही अक्कड़ स्वभाव के होते हैं। नंबर 18, हम परिवर्तन को प्रतिरोधित करते हैं, मतलब उसे डिनाई करते हैं। नंबर 19, हम कभी भी दूसरों की बात कोई हमें समझाना आता तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। ये है अहम। अब आप अपने को सब एनालाइज कर लेना, यहाँ पे जो भी सुन रहा है किसके अंदर कितना अहम है। ये आपकी क्वालिटीज़ नहीं है, दीज आर द सॉरी टू से द लोअर वाइब्रेशनल डिसक्वालिटीज विच गॉड नेवर एक्सेप्ट्स एंड विल नेवर ब्लेस। घूमते रह जाओगे, जीवन में आनंद, सुख, संतुष्टि प्राप्ति नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नीव्यानु फल लगते, मन कभी अभिमान मत करना क्योंकि नीव्यानु फल लगते। विनम्रता हासिल कैसे करनी है, हमें काइंड होना कैसे है, हमें दयालु होना कैसे हैं। जो हमारे मन, देखिए चेतन और अवचेतन दो मन होते हैं। चेतना आपके भौतिक शरीर से जुड़ी हुई है और जो अवचेतन मन है वो हमारे आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। अब आप भौतिकता के साथ अपने चेतन मन को जागृत रखेंगे तो ये अहम ही बनेंगे। अगर आप नाम जाप करेंगे, सिमरन से अपने आप को जोड़ेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे और मन के अंदर करेंगे, बाहर के ढकोसले छोड़ देंगे कि मेरे कहीं पे जाने से ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। पहली बात तो इस थॉट को ही हमने ब्रेक करना है, पैटर्न को, कि मैं कहीं जाऊँगा तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा। मैंने घर में पाठ रखा है तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर मैंने कहीं दान करा है तो मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। ये सेल्फिशनेस है। ईश्वर कभी भी किए हुए इस कर्म को स्वीकार करता ही नहीं। समझे? आपने जितना मर्जी दान कर लिया हो, आपने जितने मर्जी पाठ ज्वाइन कर लिए हो, आपने जितने मर्जी घर में पाठ करा लिए हो, जितना मर्जी तक आज तक आपने दान कर लिया हो, किसी की मदद ये सोच के करी कि मुझे पुण्य प्राप्त होगा या सिर्फ चालाकियों से ईश्वर खुश होगा मेरे लिए, मैं सॉरी टू से बड़ा धक्का लगेगा आज सबको, सबका जीरो गया, वो कहीं काउंटेड ही नहीं है। ऊपर काउंट होता है ईश्वर के साथ गुणों में रह के, विनम्र रह के, दयालु रह के, इन अहम भावों से मुक्त रह के, सच्चे भाव से। अगर आप किसी को दे रहे हो तो गुप्त दान दे रहे हो, उसके शोर नहीं मचा रहे हो। गुरु जी ने एक ही चीज सिखाई है कि नेकी उतनी कर जितनी दरिया में डाल पाए, उतनी मत कर कि हर बार तुझे ये जताना पड़े कि मैंने किया है। समझे? मन के अंदर भाव स्वयं से दूसरे को देख के उसकी करुणा में दिल रोना चाहिए। उसमें ना ईश्वर याद आए, ना मेरे को पुण्य मिले ऐसा याद आए कि मैं कुछ करूँगा तो मेरे को शायद स्वर्ग गति प्राप्त हो या उच्चतम लोक प्राप्त हो। भाव आपका ये होना चाहिए, हाय ये मेरे जैसी एक आत्मा बहुत परेशानी में है, आई हैव टू हेल्प दैट पर्सन। If you are giving the energy money is only energy, it's tool, it's not God. कभी शीश का घमंड मत करना। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, 10 रुपये देते हैं सबकी जान निकलती है, सॉरी डू से, बट यही 10,000 का सूट खरीदना होगा या कोई ड्रेस खरीदनी होगी तो यू पीपल विल नॉट थिंक ट्वाइस। देन आप क्या बोलोगे, अरे गुरुजी ने बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर, मैं 10,000 का सूट दिलवा दिया। वो 10,000 किसी के पूरे महीने की सैलरी थी। वो 10,000 किसी ने साल की मेहनत करके, गरीब ने वो जमा किए होते हैं। समझे? गुरुजी के लिए पैसा देना इट्स अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का काम। मेरी लाइफ में इतने इंसिडेंट्स है ईश्वर के, जब पहले गुरुजी देखिए, जब हम गुरुजी को समर्पण करते हैं ना, आंतरिक तौर पे, बाहरी तौर पे नहीं, बाहर तो भौतिकवाद है, अंदर आध्यात्मिकता है। चालाकियों से रहित, अवगुणों से रहित, विकारों से रहित, निस्वार्थ, अनुपेक्षित, समझे? निस्वार्थ प्रेम से भरी हुई, निस्वार्थ भावनाओं से भरी हुई, निस्वार्थ अपेक्षाओं से भरी हुई, कामनाओं वासनाएं है ही नहीं, पाप है ही नहीं,
सेल्फिशनेस है ही नहीं, तब प्रभु आपके ऊपर काम करते हैं और आपके जीवन से पहले सारा जितना भी आपके माड़े कर्म, जितने भी आपके विकारों से भरी हुई चीज़ें आपने इकट्ठी करी, चाहे वो पैसा था, चाहे वो सामान था, चाहे नेम फेम था, उस सब को ध्वस्त करते हैं, वो ज़ीरो फैलाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं तू अब मेरे से जुड़। फिर होती है परीक्षाएं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है, चाहे वो आपके वित्त को लेकर हो, मतलब आपके फाइनेंस को लेकर हो, आपके फिजिकल को लेकर हो, आपके मेंटल को लेकर हो, आपके स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो, आपके दिस सोशलिज्म को लेकर हो। हर चीज़ पे वो परीक्षा लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा उपकार उन्होंने हम पर करना होता है अपनी आध्यात्मिकता में हमें स्वीकार करने का। तो हाउ द ऑल माइटी गॉड कैन गिव अस पावर वेरी इजली इन अवर हैंड्स, कि हम लोग अगर विकारों से मुक्ति नहीं होंगे, हम शुद्ध होंगे ही नहीं, हमारे भाव और हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं होंगी, हम निस्वार्थ भाव पे नहीं आएंगे, हम दुनिया से कटकर अलग आध्यात्मिक हिसाब से नहीं सोचेंगे, हमारे अंदर ईश्वर के गुण नहीं आएंगे, हम ईश्वर के दिए हुए आदेशों नियमों पे चलेंगे नहीं, उनके बताए हुए ज्ञान को जीवन में जिएंगे नहीं, इतनी बड़ी वो पावर कभी किसी के हाथ में नहीं देंगे। और जो उनके इस आध्यात्मिकता के पथ पर समर्पण कर देता है पूर्ण रूप से, उसकी पूरी जिम्मेवारी, पूरी की पूरी जिम्मेवारी, सुई से लेकर हवाई जहाज तक की, वो पूरी की पूरी प्रभु लेते हैं। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मेरी जेब में 1 रुपया नहीं भी होगा। अभी बीते 11 दिसंबर को मेरी 25वीं सालगिरह थी, और उससे पहले थोड़े दिन पहले तक माई वॉलेट वॉज फुल ऑफ मनी, बट गुरुजी ने मेरी एक परीक्षा ली और मेरा सारा पैसा इधर उधर करके लगा दिया, विच आई वॉज थिंकिंग कि यही पैसा मैं लगाऊंगी सत्संग पे। और गुरुजी ने मेरी परीक्षा ले ली और वो सारा मेरा पैसा इधर उधर लग गया, एंड आई वॉज नाउ पेनीलेस। एंड मैं घबराई नहीं, बिकॉज मुझे पता है अब इनकी लीला, मेरा तो समर्पण पूरा है, मैं तो हर क्षण इनकी रजा में, सुख हो दुख हो सब तेरा शुक्राना, तूने जो कराना है करवा ले, चोट भी लग गई तेरा शुक्राना, बहुत बड़े कष्ट तूने, शायद जो मेरे बड़ा एक्सीडेंट होना था वो तूने एक छोटे से दरवाजे में उंगली आ गई, तो मेरे हुआ 2 बार ऐसे, तो मैंने कहा बहुत बड़ा शुक्राना कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, तूने छोटे से दरवाजे में मेरी उंगली ला के ख़त्म कर दिया। हम नहीं अब घबराते, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराती, मैं शांत बैठी हूँ, जेब खाली है, और इतनी अच्छी संगत गुरुजी ने जोड़ी है मेरी फ्रेंड के रूप में। मैं उसको एक बार कहती, उसने सारा प्रबंध कर देना था, और मेरे हस्बैंड को अगर मैं कहती उन्होंने प्रबंध कर देना था, और बाहरी तौर पे इतनी साख मेरी अच्छी रखी हुई है, अगर मैं क्रेडिट भी ले आती तो वो भी मेरे को कोई परेशानी नहीं थी, और मुझे पता 2-4 दिन के अंदर मैं दे देती। बट गुरुजी ने मेरा ध्यान ही नहीं जाने दिया उस तरफ, और मेरे अंदर की मंशा भी नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं लेना था, मुझे विश्वास मेरे गुरु पे था। मैंने गुरुजी को बोला 2-3 दिन पहले, मैंने कहा आपने सत्संग रखवाया है, बिकॉज 4 महीने हो गए मेरे घर में, आपने सत्संग का एक भाव भी नहीं डाला, एंड इट्स माई 25th एनिवर्सरी, आपने भाव डाल दिया कि करना है, और बड़े ग्रैंड तरीके से गुरुजी ने करवाया, मतलब ऐसे रॉयल मेरा एनिवर्सरी मनवाई ना गुरु महाराज जी ने, मैं क्या बताऊँ आपको क्या क्या लीलाएं करी, बट मैं उसका अभी यहाँ पे वर्णन नहीं करूँगी, मना करा है गुरुजी ने, इसलिए मैं पिक्चर्स भी शेयर नहीं करी, गुरुजी ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया, नहीं डालनी है पिक्चर्स। और मतलब मैंने गुरुजी से 4 दिन पहले बैठी, मैंने कहा देखो जी, मैं साफ बात ऐसे ही करती हूँ, मेरे पिता हैं वो, मैं लाड करती हूँ उनसे, उनकी बातें सारी मानती हूँ, तो लाड करने का हक भी मेरा है। मैं कहा देखो जी ऐसा है, अभी तो तुमने मेरे जेब में 1 रुपया नहीं छोड़ा हुआ है, मैं मांगूंगी किसी से हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपने प्रबंध कर देना है, बस मैंने इतना बोला। मैं कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, सत्संग तुम करवाते हो, मर्जी तुम्हारी होती है, अब अपने आप देख लेना। And very relaxedly I am giving this words in the lotus feet of Guru Maharaj, और बैठ के बड़े लाड से मैं बोल रही हूँ उनको। और अगले दिन फ़ोन आता है मेरे किसी नॉन का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, एंड मेरी हक का वो उन्होंने बोला कि यू जस्ट कम एंड ये वाला पैसा अपना ले जाओ। समझ रहे हो, वो गुरुजी ने वहाँ पे ऐसी लीला रची। उसी टाइम पे जब 1 रात पहले मैंने गुरुजी को बोला, नेक्स्ट डे सवेरे वो फ़ोन आ गया, एंड आई गॉट दैट मनी, और वो भी पैसे में जो मेरा खर्चा हुआ वो भी गुरुजी ने मेरा पूरा करवा दिया, क्योंकि मेरा विश्वास ही इतना पक्का था, और मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं थी, मुझे किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेना था, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, मेरा अंधा विश्वास गुरुजी पे था, और मुझे मेरा इन पे समर्पण जो है वो 100% है, कि गुरुजी ने यही बोला तुम जितना विश्वास करोगे उतना मुझे पाओगे, करो तो सही। बस वो जो एक प्रेम भरा विश्वास गुरुजी के साथ है ना, और अभी तक इन्होंने जो इतने बड़े बड़े चीज़ें हमारे साथ, हमारे विश्वास के स्तर पर ही हमारे साथ कर दी ना, बस अब डर ही नहीं लगता किसी चीज़ का, ना डर बचा, ना चिंता बची, ना दुख बचा, ना तृष्णा बची,
ना काम बचा, ना क्रोध बचा, ना तेरा मेरा बचा, ना निंदा बची, ना चुगली बची, सब इन्होंने जला दिया और इतने आनंद और साफ सुथरे शांति में ला दिया कि मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं तेरा परिवार चला रहा हूँ, ये बच्चे तेरे नहीं है, ये फैमिली तेरी नहीं है, सब कुछ मेरी जिम्मेवारी है। एंड अपनी जिम्मेवारी वो इतनी बखूबी निभाते हैं, इतनी तल्लीनता से निभाते हैं, इतने डेडिकेशन से निभाते हैं गुरुजी, इतने डिसिप्लिन से निभाते हैं ना। हम मनुष्यों की तो औकात नहीं कि हम अपने साथ ही हम जस्टिफाई कर सकें, हम किसी और को तो क्या जस्टिफिकेशंस देंगे, हम किसी के साथ तो क्या निभाएंगे। ये निभाने वाला जो निभाता है ना, इसको हमारी चिंता खुद से ज़्यादा होती है। बात सारी विश्वास की है। ठीक है, तो अपने आध्यात्मिक मन को जागृत कीजिए नाम जाप से, सिमरन से, तभी आप अच्छे से अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाएंगे, विनम्र हो पाएंगे, और आपका स्वाभाविक गुण बन जाएगा, ऑटोमेटिक गुण बन जाएगा ये आपका। और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, मांगना नहीं है कुछ, सिर्फ प्रार्थनाओं में शुक्राने कीजिए, नियमित शुक्राने कीजिए। और हमेशा फिर आपको इस ट्रूथ का बहुत एहसास होगा कि ईश्वर द्वारा ही आप रचे गए हो। और यही जब आप विश्वास आपके अंदर आ जाएगा ना, तो आप बिल्कुल विनम्र हो जाओगे। और यूनिटी को लेके हमेशा चलेगी, हम सब एक है, रब एक सब एक। ईश्वर ने हर किसी को एक जैसा इक्वालिटी पे ही बनाया है। जिस क्षण हमें लगे ना कि आप दूसरों से बढ़कर है, समझ लीजिए कि आपकी सोच में कोई दोष आ गया है। सिर्फ पृथ्वी पर हम करने पता है क्या आए हैं, परीक्षाएं देने, सीखने, अपने बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, और अपनी इसी खूबियों को बढ़ाना है। खूबियाँ बढ़ानी है तो ये वाली बढ़ानी है, तो एक दूसरे से बढ़कर होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सेवा कीजिए दूसरों का। देखिए, अहंकार तो चाहता है कि केवल उसकी इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि अहंकार राक्षस है। पर जो विनम्रता है ना, वो प्रभु की वरदान है, शक्तियाँ हैं, आपको सेवा के मार्ग पर डालेगी। खुले विचार रखिए, दूसरों को भी समझिए, अपने दोषों को स्वीकार कीजिए, तभी आप अपने आप को बदल पाएंगे। और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने मन का जो गेट है ना, हमेशा खुला रखिए, क्योंकि एक विनम्र व्यक्ति हमेशा एक स्कॉलर होता है, विद्यार्थी होता है। और आध्यात्मिकता में इतने गहरे भी मत जाओ, मैं कह रही कि कहने का अर्थ है कि सिर्फ लिखे हुए ज्ञान को मत उलझिए, मत जो बाहर ये ज्ञान परोसा गया है ना ये किताबों में, उसमें मत उलझिए। ध्यान में बैठिए, ईश्वर से जुड़िए, वो अपने आप ही किसी न किसी रूप में आपके सामने ना अपनी सत्यता पर लेकर आए हुए लाएंगे। समझे? अपने अंदर की आत्मा में बल भरिए, क्योंकि आत्मा में ही मन है, मन में बुद्धि है, और बुद्धि में ही संस्कार भरे जाते हैं, और वो परम पिता परमात्मा के प्रकाश से जुड़कर ही होंगे। अपने को बदलने की कोशिश कीजिए, अपने अहंकार को त्याग दीजिए, दयालु बनिए, दूसरे की भावनाओं को भी ध्यानपूर्वक सोचिए, समझिए, रखिए, परिस्थिति समझिए, अपनी भी दूसरों की भी, धैर्य रखिए। समझ रहे? और अपनी परीक्षाओं को पार कीजिए, सहन कीजिए, सीखिए उनसे। उन्हें ऐसे मतलब कंपैरेटिवली उसका कंपैरेटिव कभी मत बनाना, मतलब इन चीज़ों का कभी कंपैरेटिव मत बनाना। बस अपने आप को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए हमेशा प्रयास कीजिए। समझे? कभी भी भौतिकता में प्राप्त की हुई किसी भी उपलब्धि को उपलब्धि मत समझिए। वो ईश्वर ने आपके ऊपर सिर्फ कृपा करी है, उसका धन्यवाद कीजिए। हो सके आप इतने सक्षम ईश्वर ने आपको करा है तो दूसरों की मदद कीजिए, और लोगों को ईश्वर से जोड़िए, सत्यता से जोड़िए। फिर भी डाउट हो, किसी ऐसे व्यक्ति से आप सलाह ले सकते हो जिसको ईश्वर ने बहुत कृपा करी हो। और आज प्रॉब्लम पता क्या है, इतने अहंकार से भरे हुए हैं, हमें अपने दुखों को सहना मंजूर है, अपने अहंकार को सहना मंजूर है, बट हम किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता लेना चाहते नहीं, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। ये होते हैं कमजोरी के लक्षण। आवश्यकता हमें मदद की होती है, बट हम खुलकर इसे स्वीकार करना नहीं चाहते। पर ये अंदर शक्ति अपनी जगाई है कि यदि हमें अपनी इन अवगुणों को छोड़ने के लिए किसी की मदद भी लेनी चाहिए तो लीजिए, क्योंकि जो दूसरा अवेक हुआ है ना, वो कभी भी बाहर जाके इन चीज़ों के खुलासे नहीं करता। उसे पता है, क्योंकि वो ईश्वर ने स्वयं भी उसे इस सारी परिस्थितियों से निकाला होता है, गुजारा होता है। समर्पण कीजिए गुरु जी के आगे, सही रास्ते पर कायम रहने के लिए अपना पूरा प्रयत्न कीजिए, लेकिन ये भी जान लीजिए कि जो भी इसके परिणाम होंगे वो सिर्फ ईश्वर के हाथ में, गुरु जी के हाथों में। जो हम सोचते हैं गुरु जी की योजना ना उसकी तुलना में कहीं उच्च स्तर पर होती है, जो हम सोच भी नहीं सकते।
तो सबसे बड़ा काम पता है क्या? 9वां चरण जो गुरुजी बोलते हुए अहंकार, ये अहंकार ही टूटना बड़ा मुश्किल काम होता है, जिसके बारे में मैंने बात करी, समझे? और जिनके अंदर कार बड़ा अहंकार होता है ना, उनके लिए चीज़ें बड़ी डरावनी होती हैं, क्योंकि वो बहुत अहंकारी होते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक यात्रा करनी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, और अहंकारी मनुष्य को अपने आप को बदलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाहर जितने भी हीरोज़ हैं उनको कितना बोलना पड़ता है, कितना मोटिवेट करना पड़ता है, फिर भी हम उन्हें देख के बस स्क्रॉलिंग में निकाल देते हैं। उसमें बदलाव भी लाना है अपने साथ अंदर पूरी ताकत से। ईश्वर देते हैं वो समर्थता। मैं चाहती हूँ ये समर्थता ईश्वर दें कि सब अपने अहंकार को छोड़ पाएँ। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है उन जड़ों को काटना और हाय जो नॉलेज है उनकी जड़ों से जोड़ना। बस अगर अहंकार इतना बड़ा बोझ है ना, ये उड़ने नहीं देगा आपको हल्का होने ही नहीं देगा, समझे? तो यही चीज़ें हैं जो मैं आज बोलना चाहती थी, क्योंकि इस टाइम बहुत ही बुरा समय चल रहा है, और ये वायुमंडल इस तरीके से काम करता है। ये जो इतनी नकारात्मक हुआ ना, कोई ये नहीं है कि राक्षस दैत्य कोई भारी बड़े बड़े जैसे पहले होते थे राम युग में या त्रेता युग में, ऐसे राक्षस पृथ्वी पर आते थे। नहीं, वो चीज़ें नहीं है यहाँ पे चीज़ें हैं, हम सॉल्स को गलत चीज़ों में लिप्त कर दिया गया। माया, काम को, लोभ मोह अहंकार को जागृत करके उसमें हमें लिप्त कर दिया गया। पहले उसकी चकाचौंध दिखाई, फिर उसमें लिप्त कर दिया, फिर हमें दुखों में डाल दिया, हमें इम्प्योर कर दिया। चाहे वो उसको चाहे खाने जो मार्केट प्रोडक्ट्स हैं जितने भी, चाहे आप किसी भी XYZ अपने जीवन में से संबंधित पहनना ओढ़ना खाना पीना सब चीज़ को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। उन सब के थ्रू इन्होंने क्या करा, लोगों को पहले उनके माइंड भापे, फिर उनको इस चीज़ की आदतें डाल दी धीरे धीरे, और इतना एडिक्टेड कर दिया कि हम इन चीज़ों के बगैर लोगों को जीवन ही नजर नहीं आता। और हमारी जो सोल है वो तो सिर्फ ईश्वर की है। करने तीन ही चीज़ आए थे अपनी परीक्षाओं को पार करने, बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से धोने, सीख के अपने आप को उच्च स्तरों तक ले जाने के लिए, क्योंकि निम्न स्तर में हम लोग आपराधिक बोध से इस मानव जन्म में आए हैं। तो बस यही 3-4 काम करके हमें दोबारा अच्छे लोकों में जाना है, जहाँ पे पाप कट जाएगा, अधर्म कट जाएगा, हमारे पापी कर्म कट जाएंगे। वहाँ पे आत्माओं के अंदर ये होता ही नहीं है, वहाँ पे आत्माएं बड़े आनंद में रहती हैं, ईश्वर के कृपा में रहती हैं, और ये सच है। अक्कल आए तब कि मरने की उम्र हो जाए और मति गति में जाओ, 28 नर्क पार करने हैं, वर्तनी नदी पार करनी है, उसके बाद आपको प्रताड़नाएं दी जाएंगी, कहीं नहीं छोड़ा जाएगा। फिर जब धर्मराज लेखा खोलता है ना, वो एक एक चीज़ दिखाएगा, आपका बोला हुआ, आपका कहा हुआ, आपका सोचा हुआ, आपका करा हुआ। ये सच है, क्योंकि हमारे आधुनिक जीवन में सिर्फ हमें बेकार की वाहियात नॉलेज के साथ ही जोड़ा गया है, जो हमें मशीन बना के छोड़ दिया, कि जिससे पैसा कमाना भगवान बना दिया, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कर दी, रोटी कपड़ा मकान। पैसा ये होता था पहले, रोटी कपड़ा मकान, अब होता है पैसा, रुतबा, नेम फेम, प्रॉपर्टी, समझ रहे? मोबाइल्स एडिक्शंस में क्या होता था, पहले होता था बाहर ग्राउंड में खेलना, अकेले बैठना, बच्चों के साथ आउटडोर गेम्स खेलना। अब होता है फ़ोनों में लिप्त रहो, सोशल ऐप्स पे आते रहो, यहाँ पे एडिक्टेड होते रहो। किसी को आज ये कह दो ना कि 2 दिन में तेरा फ़ोन मेरे पास है, और तू कमरे में जाके 2 दिन आराम से बैठेगा और उसके बाद तू खुश बाहर निकलेगा ना, वो व्यक्ति 1 मिनट फ़ोन के बगैर कैसे रहेगा, 2 दिन उसके ऊपर पूरा एनालाइज करना, वो क्या अंदर वो पागल हो जाएगा या वो अधमरी अवस्था में हो जाएगा। इतने एडिक्टेड हम कर दिए गए हैं। ये ऐप भी, इंस्टा, इन सब चीज़ों के चलते बहुत सारी चीज़ों के नाम है, और ये सब क्या है, कर्स्ड है, रिचुअलाइज्ड है, कि हमारा ध्यान हमारी आध्यात्मिक हमारी आत्मा पे जाए ही ना, ईश्वर पे जाए ही ना। हम ईश्वर पे भी उंगली उठा दे, ईश्वर भी हमारे सामने आके खड़ा हो जाए तो हम उसे ईश्वर नहीं मान रहे। गुरुजी बड़े मंदिर में बैठ रहे तो कोई ये भी विश्वास करके राजी नहीं था ईश्वर गद्दी पे बैठा है। और मेरे को तो गुरुजी ने इतना एक्सपीरियंस कराया कि अभी कुछ महीने पहले ही मेरे को बड़े मंदिर से प्रसारण आ रहा था, आरती का रोज़ शाम को आता है। गुरुजी ने बड़ी कृपा करी हुई है कि मुझे उस टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है, एक अवेकनिंग कॉल सी आ जाती है, ये सोच के नहीं कि मेरे को दर्शन करने हैं, मैं ऐसे किसी भी काम से फ़ोन उठाती हूँ, खोलती हूँ तो गुरुजी के लाइव वहाँ से वो आ रहा होता है, बड़े मंदिर से प्रसारण आ रहा होता है। एक दिन आई वॉज वॉचिंग दैट, और उसके बीच में ना 2-3 लाइट्स फॉर्म में, एक पिंक कलर में, एक वाइट कलर में 2-3 लाइट्स जा रही थी, आगे पीछे घूम रही थी। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे डॉक्टर जो हैं पास्ट रिग्रेशंस करती हैं, क्या नाम है उनका, सोहेल, डॉक्टर सोहेल है वो, और वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती है। गुरुजी ने उनको भी एक कॉल दी थी किसी के शरीर के माध्यम से, जब वो किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रही थी, तो वो कह रही थी वहाँ पे कि गुरुजी गद्दी पे आज भी बैठे हुए हैं, ऊपर से देवी देवता आते हैं, भोग खा के जाते हैं, नीचे मतलब जो वो पंगत में बैठ के और
जो हम लोग गुरुजी वहाँ पे प्रसाद बांटते हैं वो खा के जाते हैं। आत्माएं आती जाती रहती हैं, आज भी वहाँ पे सारी व्यवस्था चल रही है इनविजिबल, और बहुत सारी शुद्ध आत्माएं भी वहाँ घूमती रहती है। तो वो जो मेरे को पुंज दिखाई दिए थे, तो डॉक्टर बलबीर सोहेल ने ही मुझे, उसकी वीडियो से ही मैंने सुना था कि वहाँ पे इस रंग की जो है, ऐसे अगर ढूंढ किसी को दिख जाए, बहुत कम लोगों को दिखती है, तो गुरुजी ने मुझे उसके भी दर्शन करवाए थे। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतनी शुद्धता गुरुजी से प्राप्त हो। ठीक है, इट वॉज नॉट ईजी जर्नी, मैं तो कह रही हूँ, दो धारी तलवार है, चलते रहो बस, ईश्वर ने हाथ पकड़ा हुआ है ना, वो सारा भार अपने ऊपर लेकर चलते हैं, दुख सिर्फ उतना देता है जितना हम सहन कर पाएँ, और वो उसके बाद हम आनंद में डाल देते हैं और वो शांति में डाल देते हैं। ठीक है, तो सुख पाना भी हमारे हाथ में है, दुख पाना भी हमारे हाथ में है। दुख इसलिए बढ़ा हुआ है, कष्ट इतने बड़े हुए हैं क्योंकि हमारे कर्म, कार्मिक शरीर हमारा साफ नहीं है, हमारे प्रारब्ध के कर्म, और जब तक आप अपने कर्मों को साफ नहीं करवाएंगे, ईश्वर आपको आगे की यात्रा नहीं करवा पाएंगे। सबसे पहला चरण आपके दुखों को ही काटना होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ बाय योर प्रारब्ध के कर्मास। तो ईश्वर से जब आप समर्पण करते हैं, कभी घबराना मत, क्योंकि चारों तरफ से बहुत कुछ गुरुजी एक साथ बुलडोजर चला देते हैं, सब तरफ से बड़ी परेशानी आती है। तो वो छोड़ना नहीं है उस वक्त पल्ला, डरना नहीं है कि मैंने ईश्वर का नाम लेना शुरू करा और मेरे को तो सब चारों तरफ से परेशानी आने लग गई। नहीं, वही सबसे पहला आप सोच लेना, कभी ऐसा हो जाएगा ना, तो ईश्वर ने, आप गुरुजी ने आपके जीवन में काम शुरू कर दिया। हंस के करना, हंस के करना, मैं गारंटी दे रही हूँ सब पार हो जाओगे। बस घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सहन कर लेना। जैसे जैसे गुरुजी रास्ता दिखाए, सबको अपने आप दिखाते हैं, आपको मेरे पास पूछने आने की ज़रूरत नहीं है। आना तब जब बहुत डाउट हो। मेरे को 100% है, गुरुजी अपने आप संभालते हैं सब कुछ। मेरे को भी कोई बताने वाला नहीं था, मुझे गुरुजी ने ही सारा संभाला है आज तक। मैं कहूँ ना, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं कि जिससे मैंने वर्डली मेरे को कनेक्ट कराओ गुरुजी ने कि इससे तुझे कुछ प्राप्त होगा, इससे कुछ नहीं। गुरुजी ने मुझे डिटैच करा पूरे वर्ड से और अपने साथ रखा। 2.5 साल मैं घर के अंदर, स्टिल आई एम आइसोलेटेड, बट अब गुरुजी ने मेरा हार्ट चक्रा खोलना शुरू करा है कि नाउ आई विल सेंड यू इन द पब्लिक, अमंग द पब्लिक, बट फॉर सम बिग पर्पज़, फॉर सम स्पिरिचुअल पर्पज़। तो वो गुरुजी जानते हैं, मुझे तो पता नहीं, बस मुझे अभी तक का इतना ही पता है अपने बारे में। हाँ, गुरुजी के लिए आए हैं, बहुत कुछ सीखा है, गुरुजी ने सिखाया, सीखने की जर्नी चलती रहेगी और अपने आप को शुद्ध करने की जर्नी चलती रहेगी, क्योंकि आपकी शांति मिलने के बाद उस शांति को बनाए रखने के लिए आपको अच्छे कर्मों पे ही रहना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार हो गया, ख़त्म हो गया। देन यू हैव टू मेंटेन दैट पीस, यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल, है ना। आप इतने हाई लेवल पे, हाई स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंचा दिए जाते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे ईश्वर की कृपा तो रहेगी, उनकी समर्थता बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट वहाँ पे हमें कर्म बस इतना करना है कि हमें गलती से भी कोई गलती करनी है नहीं। ये माइंडफुलनेस, ये अवेयरनेस ईश्वर अवेकनिंग में ही डालते हैं। अवेकनिंग, ए से ही अवेकनिंग बना है, ए से ही अवेयरनेस है। तो ये अवेयरनेस हमारे अंदर अवेकनिंग से ही आती है, और उसके बाद फिर हम सही गलत को सोचना, हम एनर्जीज को सेंस करना, इंट्यूशंस, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा एनर्जी सेंस, ये सब कुछ काम करता है। तो हमें पता होता है कि अब हमें गलती से भी कोई गलती नहीं करनी। होती भी है तो उसी टाइम हम जान जाते हैं, उसे रिलीज़ कर देते हैं, फिर हम उसकी माफ़ी मांग लेते हैं, फिर हम उसे करते नहीं हैं दोबारा। गलती करना गलत नहीं होता है, कि गलती को बार बार करना इस क्रिमिनलिटी दैट यू रियली डोंट वांट टू मेक योर सेल्फ क्लीन और बैलेंस। हाँ, उस गलती को समझे, वाकई में सुधरने की भावना होगी, वो आपके अंदर से ही आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि विल पावर सबकी वे फ्री दी हुई है, उस पर ईश्वर ने अपना होल्ड नहीं रखा। सोचने समझने की शक्ति मैंने तुम्हें दी है, विल पावर में, इच्छा शक्ति तुम्हारी है। तुम्हारी इच्छा होगी सुधरने की तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी इच्छा शक्ति जब तक अंदर से नहीं बनेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे से जुड़ने के लिए तुम्हें कुछ नाम जाप ऐसे करने पड़ेंगे कि एक करंट जो मेरा जिस एक लेवल तक है, उस लेवल तक आना पड़ेगा। उस करंट से जब मैं तुम्हें जोड़ दूंगा, फिर सारी जिम्मेवारी मेरी है। उससे पहले तुम प्रयास करो, दुख आएंगे, तो मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो अंदर की यात्रा क्या होती है, उसमें कोई ढकोसला नहीं है, कोई वहम नहीं है, कोई अहम नहीं है। बाहर की यात्रा क्या होती है, वहाँ पे सब कुछ है। फिर वहाँ पे सीख सीख के गलतियाँ करके सीख के फिर हमें अंतर्ज्ञान प्रभु देते हैं, तो हमें पता चलता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी के लिए इतना ही। हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। हर कोई अपनी जर्नी को पूर्ण कीजिए, बिकॉज ईच एंड एवरी सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ए प्रीशियस इन गॉड्स आइज, फॉर गॉड। हम सब एक हैं, रब एक है, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, वी ऑल आर वन सेल। बस हम सबके रूप इसलिए अलग अलग होते हैं, चेतना एक ही है, सबके रूप अलग अलग हैं, क्योंकि किसी के कर्म अलग है, किसी के कर्म अलग है। कोई कैसे कर्मों से आया है, कोई कैसी सोच से आया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है। तो बस उन्हीं सबको ख़त्म करने के लिए रूप, रंग, देश, खंड और शरीर, शक्ल ये अलग है, चेतना एक ही है, आत्मा एक ही होती है। बस आत्मा के कर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए इतनी जनसंख्या बढ़ गई।
समझे। सतयुग में बहुत कम जनसंख्या थी और सब एक दूसरे को जानते थे, ईश्वर को जानते थे, ईश्वर से बातें होती थी, पाप था नहीं, वो इसी वजह से था। माया का प्रभाव पड़ा, नकारात्मकता को हमने खुद स्वीकार करा, तभी हम लोग दुखी हैं। ठीक है, तो अपने दुख के कारण सिर्फ हम खुद हैं, आज से कोई दूसरा नहीं है, ना फैमिली का, ना सास, ना ससुर, ना माँ, ना भाई, ना बाप, ना समाज। हम अपने कर्मों के स्वयं दोषी हैं। उस दोष को ही धुलवाना है ईश्वर से, ईश्वर की प्रार्थनाओं से, नाम जाप से, सिमरन से ज़्यादा जुड़े रहिए। ईश्वर नहीं कहता धुनी रम आगे बैठ जाओ, गुरुजी कहते हैं ढकोसले छोड़ दो, वहम छोड़ दो, अंदर बैठ के बस चलते फिरते उठते बैठते मेरा ध्यान करो। भले तुम खा रहे हो, भले तुम नहा रहे हो, भले तुम कुछ भी कर रहे हो, बस तुम में मुझको मान के करो, साक्षी भाव में करो। शरीर को छोड़ दो, शरीर सच है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि एक उन्होंने रोबोटिक बॉडी है जिसमें इस आत्मा को डाल के, आत्मा को कर्म करने के लिए एक शरीर चाहिए था, तो वो ईश्वर ने सिर्फ शरीर हमें दिया। उसका कोई महत्व, इसको सिर्फ संभाल के रखना है, क्योंकि मरने के बाद तो ये भी सड़ जाता है। इसमें रह के ही हमने सब कुछ करना है, अपने कर्म करने हैं, परीक्षाएं पार करनी है, नाम जाप करना है। देवता भी तरसते मनुष्य होने के लिए, क्योंकि देवताओं को भी दर्शन नहीं होते, दानवों को भी दर्शन नहीं होते, बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती है उनको। अब गुरुजी और मुझे कुछ बोलने नहीं देना चाह रहे हैं तो इसे यहीं पे रखते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है मैं एक बार इनकी महिमा में बोलने लगी तो मेरे शायद 2-4 घंटे चले जाएंगे, और अभी मेरा थोड़ा काम पड़ा है घर का। ठीक है, तो हंसते रहिए, वसते रहिए, खुश है, निहाल रही, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला भी रहिए। जय गुरु जी, हर हर महादेव।